तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली, जिसे दिल वालों का शहर कहा जाता है, लेकिन कभी कहानी पलट जाती है और यही दिल वाले लोग डर और खौफ में जीने लगते हैं। वैसे तो दिल्ली में ऐसी कई सारी सड़कें हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत होने का दावा किया जाता है, मगर उन्हीं में से सबसे खतरनाक रोड जिनका नाम ही रूह कपकपा देने के लिए काफी है, वैसे तो दिल्ली की नेशनल हाईवे 44 यानी कि NH-44 रोड पर पहले भी काफी सारी कहानियां बताई गई हैं, लेकिन इन कहानियों में काफी हद तक झूठ शामिल होता है। लेकिन आज जिस कहानी में मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ एक ऐसा डरावना किस्सा है जिसके बाद मेरी रूह तक कांप गई थी। तो आइए जानते मेरी जिंदगी में हुए एक ऐसे डरावने किस्से को जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक साबित हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह है और मैं पेशे से एक कंपनी का मैनेजर हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए मुझे काफी दिन हो गए थे और एक दिन जब मुझे कहीं बाहर जाने का मौका मिला तो मैं ज्यादा दूर नहीं, बस दिल्ली के एक बड़े से होटल में खाना खाने के लिए चला गया था। उस दिन मेरे साथ मेरे कुछ पुराने दोस्त भी थे और मैं अपनी बाइक लेकर गया हुआ था। वैसे तो मेरे पास गाड़ी भी थी, लेकिन मैं अक्सर कहीं पास के इलाकों में जाने के लिए बाइक का ही इस्तेमाल करता था। आज भी मैं हमेशा की तरह अपनी बाइक लेकर दिल्ली के एक होटल में खाना खाने के लिए चला गया था। रात काफी होने के बाद हम सारे दोस्तों ने काफी एंजॉय किया और फिर हम सभी अपने अपने घर लौटने लगे, क्योंकि उन सभी के घर उस होटल से दूसरे साइड में थे और मेरा घर दिल्ली के कंटेनमेंट रोड से थोड़ी आगे की तरफ था। तो मैंने सोचा कि अब दोस्तों से विदा लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन मेरी एक आदत थी, जब मैं होटल पर खाना खाता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए पैदल घूमना पड़ता था, वरना खाया पिया मेरे पेट में ठीक से पचता नहीं था। और अगर मैं इस हालत में घर जाता तो शायद गैस की वजह से मुझे उल्टी तक होने लगती थी। इसलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के जाने के बाद मैं थोड़ा सड़क पर टहल लेता हूँ। और यूं ही इधर उधर घूमते घूमते कब रात के 12 बजने को आए थे मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12:03 हो रहे थे और इस वक्त मेरे लिए यहाँ से निकलना ही काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि अब दिल्ली के इलाके में भूत प्रेत के होने का संकेत दिया जाता था। हालांकि इन चीजों का मेरे अंदर कोई डर तो नहीं था, लेकिन फिर भी इन चीजों से जितना सावधान रहा जाए उतना ही भला होता है। उस वक्त भी मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि हमें हर चीज को मजाक में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने ज्यादा देरी नहीं की और थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकलने लगा। सच कहूं तो रात के इस वक्त में आज से पहले कभी भी इस रास्ते से नहीं गया था, तो थोड़ी बहुत घबराहट अंदर ही अंदर मुझे सताई जा रही थी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी हिम्मत करते हुए वहां से निकल ही पड़ा, क्योंकि अब जैसे मैं उस रोड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर काफी गाड़ियां इधर से उधर गुजरती जा रही थी और वो एक नेशनल हाईवे था, जिस वजह से इस तरह की गाड़ियों का गुजरना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब मैंने सड़क से टर्न ले लिया था, क्योंकि अब मुझे कच्चे रास्ते से होते हुए 4 किलोमीटर आगे की तरफ से एक दूसरी रोड पकड़नी थी। वैसे तो यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से मेरी बाइक की लाइट भी टूटी हुई थी, जिस वजह से इस नज़ारे को ठीक से देख पाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी तेज नजरों को इधर से उधर घुमाकर देखता जा रहा था। काफी देर तक तो मेरी बाइक की स्पीड चलती रही और उसके बाद मेरी नजर 2 चमकती हुई आंखों पर गई। जब मेरी बाइक की लाइट सड़क के बगल में बने हुए कांटेदार झाड़ियों पर पड़ी थी तो मुझे वहां पर किसी की 2 चमकती हुई आंखें नजर आई थी। तो मैं एक बार के लिए डर गया था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, क्योंकि इस तरह आंख तो जानवर की ही चमकती है। इसलिए फिर से मैंने एक बार उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से मेरे कान में ईयरफोन डला हुआ था, जिस वजह से मैंने और भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना सही नहीं समझा और अपनी बाइक को काफी स्पीड से आगे चलाता रहा। थोड़ी देर और बीती ही होगी कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी बाइक के पीछे कोई बैठ गया है। ये एक बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी करीब 5-7 मिनट पहले मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर एक बार मैंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और फिर मैं बड़े ही आराम से उस रास्ते को काटकर आगे निकल गया। लगभग रास्ता कट चुका था। वैसे भी इस नेशनल हाईवे पर इस तरह की बहुत ही घटनाएं होना
काफी बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेकंड में साधन गुजरते रहते थे। मगर इस बार मैं जिस रोड पर था वो कोई नेशनल हाईवे नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेशनल हाईवे से काफी पहले मुड़ गया था और वो एक छोटी और कच्ची सड़क थी। इसी बीच अब मैं अपने घर से करीब 3 किलोमीटर पीछे रह गया था और तभी मेरी बाइक ने झटका खाना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद मेरी फूटी किस्मत पर मुझे काफी गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि मैं आज तेल डलवाना ही भूल गया था और जिस वजह से मुझे अपनी बाइक को आगे ले जाने में काफी दिक्कत पेश आ रही थी। जब मैंने देखा कि अब मेरी बाइक बंद पड़ गई है तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और ऊपर से अब रात के 12:30 बजने को आए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने घर पर फोन लगाता हूँ, शायद मेरी कोई मदद हो जाएगी। घर पर मेरा छोटा भाई था और वो शायद मेरी मदद कर सकता था, इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और मैं अपने भाई को कॉल करने लगा। लेकिन जब मैंने फोन करने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था और वैसे भी रात को सभी लोग अपने अपने मोबाइल को बंद करके ही सोते थे। अब तो मेरे सारे रास्ते बंद ही हो चुके थे। अब मुझे या तो अपनी बाइक को पेट्रोल पंप तक घसीटना था या फिर कहीं सुरक्षित जगह पर खड़ा करके पैदल ही निकल जाना था। इसी बीच मुझे याद आया कि आगे की तरफ एक होटल है और मैं उसी के पास अपनी बाइक को खड़ा कर दूंगा और मैं पैदल पैदल निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी बाइक को धक्का मारते हुए उस होटल के पास ले गया और जैसे मैं होटल के लाइट्स के पास पहुंचा तब जाकर मुझे काफी अच्छा लग रहा था और तब जाकर मेरी सांस में सांस आई थी। अभी भी मेरे घर की दूरी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की थी और मुझे 2 किलोमीटर का पैदल सफर अभी भी तय करना था, इसलिए मेरे मन में अभी भी थोड़ी बेचैनी बनी हुई थी। मैंने अपनी बाइक को उसी होटल के साइड में लगा दिया था और होटल के अंदर मौजूद उन लोगों को मैंने चाबी थमा दी थी और मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं सुबह आकर अपनी बाइक को ले जाऊंगा और अब मुझे जाना होगा। हालांकि उन लोगों से मैंने पेट्रोल तो मांगा था, लेकिन उनकी बाइक की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मुझे पेट्रोल निकाल कर दे सके। उनकी बाइक की पेट्रोल की नलकी बंद की गई थी, जिसकी वजह से पेट्रोल नहीं निकल सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं एक बोतल में पेट्रोल डलवा कर ले जाऊंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे मैं उस होटल से आगे आया तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है और कुछ देर पहले मुझे अपनी बाइक पर बिल्कुल इसी तरह महसूस भी हुआ था। मुझे ऐसा लगा था जैसे कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है, लेकिन इस बार महसूस होने पर मैंने एक बार के लिए पलट कर देख लिया था तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इस आदमी को देखकर मुझे प्यास लगने लगी थी। मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ एक 80 साल का बूढ़ा आदमी था। मैंने देखा कि 80 साल के होने के बाद भी उस बूढ़े आदमी की चाल में कोई समस्या नहीं थी और उसकी चाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई 25 से 26 साल का जवान लड़का हो और उसकी उम्र को देखकर तो उसकी चाल का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैंने उसे पहले ही देख लिया था। उसका चेहरा देखकर इस बात का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो 80 साल के लगभग का होगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैंने गलती से भी इस आदमी से बातचीत की तो मैं मारा जा सकता हूँ। ऐसे में मैं मौन रहते हुए आगे की तरफ चलता रहा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कि 2 मिनट तक चलने के बाद भी मैं उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया हूँ। मैंने 2 मिनट पहले जहाँ से चलना शुरू किया था, एक बार के लिए तो मेरा दिमाग घूम गया था, भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ी हिम्मत करके वापस से चलने लगा। इस बार उस आदमी ने मुझे पीछे से कहा, चिंता मत करो बेटा, इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। और ये बोलकर वो बुरी तरह से हंसने लगा। उसकी डरावनी हंसी ने मेरे दिल में अब डर के काले बादल को पैदा कर दिया था। मैं जानता था कि मैं उस आदमी से इतनी जल्दी बचकर नहीं निकल सकता। मैंने जल्दी जल्दी वहां से भागना शुरू कर दिया और फिर मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। 2 मिनट तक लगातार भागने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया हूँ जहां से मैंने पहले भागना शुरू किया था। और इस चीज को देखकर मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ ही गया। सच कहूँ तो आज मैंने इस रास्ते पर बहुत सारी चीजें देखी थी जो कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी, और उन चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं नया नया इस रास्ते पर आया हूँ। हर जगह पर मुझे कुछ न कुछ अजीब सा देखने को मिलता, पता नहीं क्यों। लेकिन अब वो आदमी हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया था और फिर उसके बाद मैं थक हार कर उस आदमी से पूछने लगा, बाबा आप क्या चाहते हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो उस आदमी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा,
मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही मेरा काम है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बात सुनकर मुझे फिर से उस पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो एक शैतान था। लेकिन फिर भी मैं उसके सामने उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलने लगा, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिस वजह से तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? पर मेरी बात का उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। और फिर वहां पर मुझे किसी कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा जिससे मेरे चारों तरफ मुझे कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दे रहे थे। अब एक बार के लिए मैं उन सभी को देखकर बुरी तरह से डर गया था और मैंने अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद मैं इन चीज़ों को ज़्यादा देर तक तो नहीं सह पाया और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि बाद में मैंने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली थी जब तक कि सुबह नहीं हो गई। सुबह होते ही कुछ लोगों ने मुझे उठाया और फिर मुझे लेकर होटल के पास पहुंचे और वहां पर मेरी बाइक में किसी ने पेट्रोल डाल दिया और फिर मैं वहां से निकल आया। लेकिन दोस्तों, आज भी जब कभी भी मेरे दिमाग में वो रात याद आ जाती है तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे ये मालूम ही नहीं चल पाया कि वो आदमी कौन था जो कि 80 साल का था। कुछ लोग बताते हैं कि उस इलाके में भूत प्रेत का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर वो छोटा इलाका है और उस सड़क पर आत्माओं का घूमना भी एक नॉर्मल बात है। कुछ लोग बताते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था वो पहले लिफ्ट मांगता था, लेकिन जब एक दिन मुसीबत में किसी ने उसे लिफ्ट नहीं दी तो रात के 12 बजे के आसपास कुत्तों के काटने से उसकी मौत हो गई और उसके बाद से उसकी आत्मा भी यहीं आसपास भटकती है। दोस्तों, आज फिर से मैं उसी सड़क से गुजरता हूँ, लेकिन आज तक मुझे दोबारा भूत प्रेत का उस सड़क पर कोई भी एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अब मैं दिन में उस रास्ते से हमेशा सफ़र करता हूँ, क्योंकि रात में मुझे उस दिन से डर लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।